नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए ना तो आपने औरतों से खिताब किया, तवज्जो है। आपने फरमाया मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों तुम्हें देखा है, तवज्जो है। क्यों? फरमाया शौहर की नाफरमानियां भी करती हो और बात बात पे लान तान भी करती हो। आजकल इन औरतों को देखना चाहिए, शौहर तो बेचारा कहता होगा कि घर में रह, नहीं जाना ही जाना है, और फिर ये सारी बदकारियां होती हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, तो रास्ता तो अपना खुद गंदा कर रही है। और सुनना, ना नमाज का पता है ना रोज़े का पता। और यकीन करें अब औरतों ने ना चैनल बनाए हुए हैं, जवान लड़कियां आके सवाल करती, ऐसा बेहुदा सवाल करती हैं नौजवानों से कि बंदा सुनने वाला शर्म से पानी पानी हो जाता है। ऐसी बेगैरत औरतें निकली हुई हैं और कहती हैं कि हम ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद में रहे। ओ मुल्क आज़ाद है, तुम्हारे लिए शरीयत ने कोई दायरा मुकर्रर किया है, तुम इतनी बेबाक ना बनो। ये जो करबला का काफिला था, बाज़ उलमा कहते हैं करबला से मदीना 40 दिनों में पहुंचा था, और इन 40 दिनों में हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा आपकी 5 नमाजें, तो 5 नमाजें आपने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी थी। आपका यह किरदार है, मुहर्रम शरीफ में यह किरदार बयान करने की ज़रूरत है। इन्हों मीनारे पाकिस्तान से निकल के टिकटॉक का बनाने का शौक पै गया है। तो समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को। फिर कह दिया ने कि साड़ी हर शह ला लई है। यहां जो सीधी बात करता है ना, उसके खिलाफ जो जान के कुत्ते बिल्ले भौंकना शुरू कर देते हैं। और याद रख लो, इज्जतों का दिफा है तो इस्लाम में है। आपने देखा 14 अगस्त वाले दिन वो मीनारे पाकिस्तान पर एक लड़की गई और उसके साथ फिर क्या हुआ, देखा है आपने सोशल मीडिया जिन्होंने देखा है। वो हुण बाद में रोंदी बैठी है जी मेरे कपड़े ला लैने, तो मैं क्या तू अंब लैन गई सी? मट्ठे बोलो कि को फौत ना हो जाए। बस तेनू एडा शर्म या भी नहीं आया भाई ये मुहर्रमा दे दिन ने। और फिर ऐसी वो लौंडी औरत है, एक दिन पहले सबको कह रही थी मैं सवेरे टिकटॉक बनाना तो सारे आया जे, उन्ना प्योवा नू सदिया ही तू है। नहीं तवज्जो फरमाई। और गंदे से गंदे कपड़े पहनकर, छोटे से छोटे कपड़े पहनकर वो रंडी औरत अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। भाई जब गोश्त तुम सड़क पे रखोगे कुत्ता तो आएगा। मेरी बात नहीं समझ रहे आप हजरात। गोश्त सड़क पे रखोगे कुत्ता तो आएगा। इसको किसने कहा था इस लौंडी औरत को बाहर निकले? अब वजीर आजम साहब ने भी जनाब नोटिस ले लिया है। मैं क्या तुहानू शर्म नहीं आउंदी? वो इसके भाई को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, भाई तुहानू रब ने धी दी है, एक कंजरी क्यों बनी है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर हम ऐसी ओ मौलवी साहब सख्ती पे कर देना, मैं क्या जिथे बनती है ना उथे करनी पौसी। कुछ खुदा का खौफ करो यार। अब कहती है कि उन्होंने मेरे कपड़े उतार लिए, तो बता उसकी आप अकाउंट उसका खोल के देखें, वो अपनी पिछली वीडियोस में क्या कपड़े अपने छोटे पहन के अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती। तू तो आप कपड़े लाउनी है, आज जना लाल है तो हुण मरनी है। इस्लाम को फॉलो करो लोगो, इस्लाम को फॉलो करो। काश के इन औरतों को पता चल जाए, इन रंडियों को पता चल जाए। सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं मेरा जनाजा भी रात के वक्त उठाना ताकि मेरी चारपाई पर किसी की नजर ना पड़ सके। इन औरतों को यह क्यों नहीं समझ आती? और अगर हम ऐसी बात दे क्या मौलवी साहब हमें रंडी कह रहा है, तो मैं कहा होर तेनू की आखा। देखा ना कहीं साडी कौम दे भी साथ साथ कोई नहीं ना। तो ऐसी जो कमीना सिफत औरतें हैं उनको चाहिए। अब हूँ हर बंदा उहदे कोल जांदा पे, अच्छा जी आप बताएं फिर आपके साथ क्या हुआ, हेलो जी मैं इसका इंटरव्यू कर रहा हूं। क्या ड्रामा शुरू है यार। खुदा के बंदो, इज्जत वाली औरत ऐसे जाती है मुझे पहले ये बताएं। तो ये बेगैरत औरतों के लिए सारा मीडिया रह गया, इज्जत वालियों के लिए कोई नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। तो इनको समझना चाहिए यार, इनको समझना चाहिए क्या ये बदमाशियां शुरू हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब लोग इस तरह के अमाल करते हैं तो फिर उनको ये मुआमलात देखने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा मोटरवे पर एक औरत जा रही थी जिसके साथ वो वकूआ हुआ था, याद है आपको? तकरीबन साल पहले की बात है।
मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा अमल, लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये तो कहा गया था कि औरत गैर महफूज है, यहाँ के मर्द नहीं ये दरिंदे हैं, यहाँ ये है वो है, और मैं कह चुप कर डंगरा, टीवियां ते बह के कमीनिया तू गल्ला करना है। मुझे ये बता कभी नबी पाक की ये हदीस भी सुनाई है? हुजूर ने फरमाया औरत जब शरी सफर पर निकले तो अपने महरम को साथ लेके जाए, अकेली ना जाए वरना उसकी इज्जत महफूज नहीं रह सकती है। मेरे नबी ने यह कहा है, आज तक कोई हदीस सुनाता है? नबी पाक ने फरमाया औरत अपने महरम के बगैर सफर नहीं कर सकती, और उलमा ने लिखा है जब अकेली जाएगी तो वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकती। इनू आख्या के निकल ही निकल है। अब ये बात कोई नहीं बयाना, नहीं, ये पाकिस्तान है, ये आजाद मुल्क है। मैं क्या आजाद है जानवरां दा नहीं, ये इंसानों का मुल्क है यार। आप कहते हैं यहाँ के जो औरतें हैं ना वो गैर महफूज है, मर्द तो जनाब इनकी हिफाजत ही नहीं करते। कमाल है यार, पता नहीं केड़ियां औरतां ने जड़ियां गैर महफूज ने, तो केड़े मर्द ने जड़ी औरतों की खिदमत नहीं करते। सानू पूछ के देखो, जिन्ने बैठे 4-4 बच्चे पाली जाने हैं, औरतें भी महफूज हैं, घर बार भी है। वो केड़े जानवर हैं जड़े बाहर भज्जे बदे ने। सौ जाओ किते तुहाडी को सुभान अल्लाह सुन ना लवे, सौ जाओ, मठे हो जाओ। है अल्लाह के बंदो, कहाँ जा रहे हो?